फाइल तो तेरे को बतानी पड़ेगी भाई। नहीं मिला सर फाइल। कैसे नहीं बताएगा? ये रखी फाइल। क्यों यही पूछने आना किसको? क्या रीजन है? तो तू तो वो रीजन को ठेकेदार बताएगा क्या? तो गाली दोगे? तो किसने नहीं करता गाली? नहीं कर रहा मैं बात। तू करेगा ना? तू क्या रिश्ते करेंगे? नहीं कर रहा मैं। अभी हम करवाएंगे ना। करवा दीजिए। तू ही करेगा। करवा दीजिए। देख ले फिर। करवा दीजिए, देख लीजिए। यही बैठे हम। मैं भी यही हूँ। देख ले फिर। करवा दीजिए। नहीं कर रहा मैं। मुंह मत चला। बदतमीजी मत करो। अरे तू चलना, तेरी बदतमीजी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। चल फाइल दिखा, नहीं दिखाऊंगा फाइल। चल साइन कर, नहीं करूंगा साइन। तुझे देख लूंगा, मेरे सामने मुंह मत चला। विधायक जी बदतमीजी मत करिए। अबे तू चल, तेरी बदतमीजी ये सड़क छाप भाषा किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की नहीं, बल्कि संस्कारवान पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कारवान विधायक की है। मामला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का है। दरअसल नगर निगम में कुछ टेंडर पड़े थे जिसमें बीजेपी के विधायक जी के रिश्तेदार का टेंडर नहीं हो पाया था। विधायक जी भड़क गए थे और नगर निगम के अंदर घुस करके पहले बाबुओं को धमकाया, उसके बाद नगर आयुक्त के कमरे में पहुंच गए और इस बदतमीजी से बात करने लगे। क्यों ना करे? वो आदमी कैसे बोल रहा था मेरे से, तेरे से बात करने आया? फाइल तो तेरे को बतानी पड़ेगी भाई। नहीं मिला सर फाइल। कैसे नहीं बताएगा? ये रखी फाइल। क्यों बाहर करा इसको? मैं तो यही पूछने आना किसको? कि क्या रीजन है? तो वो रीजन को ठेकेदार बताएगा क्या? तो गाली दोगे? तो किसने नहीं करता गाली? तू करेगा ना? तू क्या रिश्ते करेंगे? नहीं कर रहा मैं। अभी हम करवाएंगे ना। करवा दीजिए। तू ही करेगा। करवा दीजिए। देख ले फिर। करवा दीजिए, देख लीजिए। यही बैठे हम। मैं भी यही हूँ। देख ले फिर। करवा दीजिए। नहीं कर रहा मैं। कर दीजिए। अरे कर रहे हम। हाँ कर दीजिए। मुंह मत चला। बदतमीजी मत करो। अरे तू चलना, तेरी बदतमीजी। मत करो। तू बोल जा, बकवास मत कर। नहीं नहीं होगा तू कमिश्नर यहाँ। विधायक का नाम है महेश जीना। हैरत की बात देखिएगा, देहरादून से विधायक नहीं है बल्कि अल्मोड़ा जिले की सलट विधानसभा के विधायक हैं। इसके बावजूद बता रहे हैं कि मुझसे किसी शख्स ने शिकायत की थी कि देहरादून नगर निगम में गड़बड़ी चल रही है। तो आप सीधे नगर निगम जाने की बजाय मुख्यमंत्री से कंप्लेंट कर सकते थे, डीएम से कर सकते थे, कमिश्नर से कर सकते थे। मगर अगर दाल में काला नहीं होता तो आखिर केवल टेंडर को लेकर के नगर निगम में, वो भी दूसरे जिले की दूसरी विधानसभा के विधायक देहरादून में करने क्या गए थे? और देहरादून नगर निगम के अंदर खड़े होकर के जिस नगर आयुक्त से बदतमीजी कर रहे हैं वो 2017 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। नाम है गौरव कुमार। बताया जाता है कि इससे पहले उत्तरकाशी जिले में सीडीओ के पद पर तैनात थे। वही उत्तरकाशी जहां की सिलक्यारा टनल में सैकड़ों मजदूर फंसे हुए थे और इनकी तारीफ इस वजह से की गई थी कि उस राहत बचाव कार्य में सीडीओ के रूप में आईएएस गौरव कुमार ने अच्छी भूमिका अदा की थी। उसी के इनाम के रूप में देहरादून नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया था। मगर विधायकों को क्या, उनको अपने चमचों को यह दिखाना है कि मैं तुम्हारा काम नहीं करा पाया। तो फ्रस्ट्रेशन में मैंने एक आईएएस अधिकारी को गालियां ही बक दी, तो अपने लोगों को ले जाकर के जमावड़ा लगाया, बाबुओं को धमकाया, फिर आईएएस पर पिल पड़े। मगर आईएएस का स्वाभिमान जाग गया। विधायक से किसी कीमत पर आईएएस गौरव कुमार दबे नहीं। उस भाषा में जवाब तो नहीं दिया, देना भी नहीं चाहिए। प्रोटोकॉल के लिहाज से विधायक चीफ सेक्रेटरी के बराबर बैठते हैं, लेकिन बदतमीजी की इजाजत प्रोटोकॉल नहीं देता। गाली गलौज करने की या जबरन फाइल देखने की, अपने करीबी रिश्तेदार को ठेका दिलाने की इजाजत कहीं भी प्रोटोकॉल में नहीं लिखी है। वीडियो में स्पष्ट है कि विधायक अपने चमचों को ले जाकर के बुरी तरीके से आईएएस को जलील कर रहे थे। संस्कारवान सरकार के ईमानदार और चरित्रवान विधायकों का यह कोई पहला मामला नहीं है। विभिन्न प्रदेशों में जहां जहां तथाकथित रूप से रामराज्य स्थापित हो चुका है, वहां से इस तरह की गुंडई की खबरें सामने आती रहती हैं। मगर यह दलाल मीडिया इन खबरों को वैसे नहीं दिखाता जैसे चटकारे ले करके
ऐसे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ खबर चलाता था जो दलित पिछड़े समाज से आते हैं। अफसोस की बात है कि ये दलित पिछड़ा समाज इस गोदी मीडिया की एजेंडा सेटिंग को समझ नहीं पाता और उसी ढंग से सोचने लगता है कि हां बात तो सही है, फलाने की सरकार में गुंडई थी, फलाने की सरकार में फलानी जाति के लोग हावी हो रहे थे। मगर अंतर यह है कि जब इस तरह की खबरें आती हैं तो दब कर रह जाती हैं, मगर बहुजन मुख्यमंत्रियों की सरकारों में उन्हीं बातों को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता था कि देखिए यहां गुंडई हो रही है, यहां बदमाशी हो रही है। यह घटना उदाहरण नहीं है कि किस तरीके से अपने रिश्तेदार को ठेका दिलाने के नाम पर एक आईएएस ऑफिसर से कार्यालय में घुस करके बदतमीजी की जा रही है। गुंडई और सत्ता का नशा और क्या होता है। हालांकि आईएएस गौरव कुमार के व्यक्तिगत मिजाज से मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स भी जनता के साथ इसी तरीके से बदतमीजी से बर्ताव करते हैं। तो ऐसे आईएएस ऑफिसर जो खुद को जनता का मालिक मान करके उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके लिए भी एक नजीर की तरह है कि सत्ता पक्ष के लोगों की नजर में तुम्हारी हैसियत क्या है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।